एक 13 साल की लड़की जो कि कक्षा 8 की छात्रा होती है, वो खेलने के लिए घर से बाहर निकलती है, लेकिन वापस ही लौट के नहीं आती है। उसके बाद जब उसे काफ़ी ढूँढा जाता है, तो ढूँढने पर एक घर के अंदर से बाथरूम में उसकी आपत्तिजनक हालत में लाश मिलती है। आखिर किसने किया था उसका कत्ल और किसके घर में थी वो बंद? जानते हैं आज की इस सच्ची कहानी में। आदाब नमस्कार, मैं नाजिम सिद्दीकी। आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है पंजाब की। पंजाब में एक ज़िला है जालंधर, उसके अंतर्गत एक कॉलोनी आती है पारस कॉलोनी, वहाँ की ये कहानी है। कहानी है पिछले माह नवंबर की। शाम के 4 बज रहे होते हैं। कक्षा 8 में पढ़ने वाली एक छात्रा, वो अपनी माँ से कहती है, क्यों ना माँ, मैं खेलने के लिए घर से बाहर चली जाऊँ। शाम का 4 बजे का वक्त होता है। तो उसकी माँ सहमति में सर हिलाती है और कहती है, तुम चली जाओ बाहर खेलने के लिए। उसके बाद वो खेलने के लिए बाहर चली जाती है। अब धीरे-धीरे शाम के 6 बज जाते हैं, 7 बज जाते हैं, लेकिन वो लड़की घर नहीं आती है। इसके बाद उसे काफ़ी ढूँढा जाता है। ये बात उसके घरवालों के और सदस्यों को बताई जाती है। ये बात धीरे-धीरे पूरे मोहल्ले में हो जाती है कि वो लड़की गायब हो गई है। अब उसे पूरे गाँव में ढूँढ लिया जाता है। इधर पुलिस को सूचना दे दी जाती है। अब पुलिस वाले आते हैं, साथ ही साथ गाँव वाले होते हैं। अब धीरे-धीरे वो लोग हर घर की तलाशी लेना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कहीं वो लड़की मिल नहीं रही थी। अब लगभग रात के 11 बज चुके थे, लेकिन उस लड़की का कोई सुराग नहीं लग पा रहा था। तभी गाँव का एक लड़का आता है और कहता है, क्या तुमने सीसीटीवी कैमरे चेक किए हैं? तो सारे लोग कहते हैं कि हाँ, हमने सीसीटीवी कैमरे चेक किए हैं, जिसमें लड़की घर से निकलती हुई तो दिख रही है। तो वो लड़का कहता है, क्यों ना एक बार मैं भी देख लूँ वो सीसीटीवी कैमरा? तो सारे लोग कहते हैं कि इतने लोगों ने देख लिया है, तुम भी देख लो। अब वो लड़का जब सीसीटीवी कैमरा देखता है, तो वो एक चीज़ देखता है कि लड़की अपने घर से निकलती है और अपने घर से 3 घर छोड़कर चौथे घर के अंदर चली जाती है। लेकिन वो लड़की उस घर से बाहर ही नहीं आती है। उसके बाद वो सारे लोगों से कहता है कि मेरा पूरा शक है कि लड़की इस चौथे घर के अंदर ही है। तो सारे लोग कहते हैं कि हम तो उस घर के अंदर जा चुके हैं, उसकी तलाशी ले चुके हैं। तो वो लड़का कहता है कि क्यों ना एक बार आप लोग मेरे साथ चलो और फिर से इस घर की तलाशी ले ली जाए। तो सारे लोग सहमति में सर हिलाते हैं और पहुंच जाते हैं उस चौथे घर के अंदर। अब जब बाहर से नॉक करते हैं, तो काफ़ी देर घर का दरवाज़ा नहीं खुलता है। उस घर में रहने वाला व्यक्ति जो होता है, उसका नाम होता है हरमिंदर सिंह। अब उसे जब आवाज़ दी जाती है, तो वो कहता है कि मेरी तो आँख लग गई थी, क्योंकि मैं तो बस ड्राइवर हूँ, तो मुझे कहीं न कहीं जाना पड़ता है और सुबह मुझे एक बुकिंग लेके भी जानी है, कुछ सवारियों को जाना है। अब उसके बाद वो सारे लोग उसके घर के अंदर जाते हैं और कोना-कोना चेक कर लेते हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिलता है। तभी वो लड़का जिसने सीसीटीवी कैमरा देखा है, वो कहता है कि इस बाथरूम के अंदर ताला क्यों लगा हुआ है? तो वो कहता है कि हम इसे यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए ताला लगा है। तो वो कहता है, इसके घर के इस बाथरूम के बाहर तुमने गद्दे क्यों लगाए हैं? तो वो कहता है कि पड़ोस में एक शादी है, तो ये टेंट वाले गद्दे हैं, उनके घर में जगह नहीं थी, तो उन्होंने हमारे घर के अंदर ये गद्दे रख दिए हैं। तो वो कहता है, तुम इस बाथरूम की चाबी लेके आओ, हमें इस बाथरूम की तलाशी लेनी है। ना चाहते हुए हरमिंदर सिंह उस बाथरूम के ताले की चाबी देता है और जैसे ही बाथरूम खोला जाता है, तो उसके अंदर वही 13 वर्षीय लड़की की लाश मिलती है, जिसके पैर मुड़े हुए होते हैं। अब जैसे ही ये सीन सारे लोग देखते हैं, तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है और उस हरमिंदर सिंह की बहुत ज़्यादा पिटाई कर देते हैं। इधर कुछ समझदार लोग पुलिस को सूचना कर देते हैं। पुलिस मौके पर आ जाती है और जैसे-तैसे उसे भीड़ से अलग कर लिया जाता है। पुलिस वाले गाड़ी में डालते हैं, लेकिन तब तक पब्लिक उसे अधमरा कर देती है और पुलिस वाले उसे ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। लगभग 2 दिन के बाद जब उसकी हालत सुधरती है, तो पुलिस वाले उससे बयान दर्ज कराते हैं, उससे पूछताछ करते हैं, तो उसकी कहानी ये निकलती है, हरमिंदर सिंह की 2 लड़कियाँ हैं। एक लड़की लगभग 13 साल की है और एक लड़की लगभग 15 साल की है। एक उसकी बीवी होती है, लेकिन बड़ी लड़की जो है, वो अपने नानी के घर रहती है, नानी के साथ, और छोटी बेटी और उसकी पत्नी उसके ही घर में रहते हैं।
अब इधर जो मृतक लड़की थी 13 साल की और उधर हरमिंदर सिंह की जो लड़की होती है, ये दोनों बहुत अच्छी सहेलियां होती हैं, तो ये अक्सर अपनी माँ के साथ अपनी सहेली के घर जाया करती थी। उसी के हिसाब से वो लड़की अपनी सहेली के घर गई थी, लेकिन उस दिन उसकी सहेली और उसकी माँ अपनी बड़ी बेटी से मिलने अपने नानी के घर चली गई थी। अब घर में सिर्फ हरमिंदर सिंह था। अब वो जब लड़की वहाँ पहुँचती है तो सब पहले उस हरमिंदर सिंह से अंकल नमस्ते बोलती है, उसके बाद पूछती है कि मेरी सहेली कहाँ है? तो वो कहता है कि वो तो यहाँ नहीं है, वो अपने नानी के घर गई है, लेकिन तुम मेरे पास आ जाओ। अब वो व्यक्ति उस 13 वर्षीय लड़की को अपने बेडरूम में लेके जाता है और उसे गलत तरीके से छूना स्टार्ट कर देता है। लड़की कुछ देर बाद ही समझ जाती है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। अब वो लड़की इस बात का बहुत ज़्यादा विरोध करने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो लड़की चीखने और चिल्लाने लगती है तो हरमिंदर सिंह बहुत ज़्यादा डर जाता है कि अगर इसकी चीखने की आवाज़ कमरे से बाहर चली गई तो बाहर के लोग अंदर आ जाएंगे और मेरा राज खुल जाएगा। अब वो हरमिंदर सिंह उस लड़की का गला दबा देता है और गला जब तक दबाए रखता है जब तक उस लड़की की जान नहीं चली जाती है। जब उसकी लड़की की जान चली जाती है तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है और उस लड़की की लाश को उठाता है, बाथरूम के अंदर बंद कर देता है, उसके अंदर ताला लगा देता है और बाहर से गद्दे लगा देता है, जिससे किसी को कोई शक ही ना हो। और वो हरमिंदर सिंह ये बात जानता था कि जो मृतक लड़की है ये मेरे ही बेटी की सहेली है, तो सबसे पहले लोग मेरे ही घर ढूंढने आएंगे। उसके बाद पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करते हैं, हरमिंदर सिंह को, और उसे उसके अंजाम तक पहुंचा देते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने बच्चों, खास करके अपनी लड़कियों का बहुत ख्याल रखना चाहिए, देखना चाहिए वो किससे मिल रही हैं, किसके पास जा रही हैं। आज की कहानी में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए। जय हिंद।